हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हम आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, और जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, अगर मैं एक बार एक नज़र आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो इसमें कह रहा है, ठीक है, अगर हम पहली ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इसमें कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 lakhs एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। फिर आगे कह रहा है कि पेड CGST एंड SGST at the rate of 9% each, paid the entire amount बाई चेक ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस ट्रांजेक्शन्स में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और जीएसटी भी है, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन या फिर इस तरह की ट्रांजेक्शन्स आपको मिलती है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, जीएसटी वगैरह सब उसमें दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर आपको जीएसटी लगाना है वो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए गाइस आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, जो यहाँ पर देखो दे रखा है, देखो यहाँ पे हेडिंग है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज की टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली जिस अमाउंट पर हमें जीएसटी लगाना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो भी लिस्ट प्राइस दिया होगा गुड्स का या फिर सर्विसेज का वो ले लेना है। ठीक है, और इसमें से याद रखना सबसे पहले आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, जैसे कि आप हमेशा माइनस करते थे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, कैश डिस्काउंट को माइनस करना है। जब आप कैश डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, यानी ये वो वैल्यू आएगी जिस पर हमें जीएसटी लगाना है। ठीक है, जीएसटी कैलकुलेट करना है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जीएसटी एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, यानी जो भी स्पेसिफाइड रेट दिया होगा जीएसटी का वो आप इस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद जब वो भी ऐड कर दोगे तो आपका इनवॉइस प्राइस या फिर इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। आप कभी भी जब आप किसी शॉप पे जाते हैं ना, गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं, तो आप कभी भी देखना जो आपको इनवॉइस मिलता है, जो आपको एक वो मिलता है ना, रिसीट मिलता है, तो आप ऐसे ही देखोगे। सबसे पहले उसमें गुड्स का लिस्ट प्राइस होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो माइनस हुआ रहेगा, कैश डिस्काउंट अगर उसने दिया तो वो माइनस हुआ रहेगा, उसके बाद जो आती है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है। फिर आप देखोगे एकदम नीचे आपको जीएसटी उसमें ऐड हुआ नज़र आएगा। ठीक है, CGST, SGST या फिर IGST जो भी है वो आपको ऐड हुआ नज़र आएगा। आप कभी भी केयर करना जब आप रिसीट लेना, ठीक है, कहीं भी अगर आप जीएसटी पे करना तो बेसिकली आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी दिया हो, ठीक है, फिर आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, वो सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि CCW लिमिटेड सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000, यानी CCW लिमिटेड क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है 10,000 का, लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट अलाउड 500। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट अलाउ होगा, और वो भी कैलकुलेट करके दिया 500, यानी आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, यहाँ पर रेट नहीं बता रहा, बल्कि जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट होना चाहिए या दिया जा रहा वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, मतलब कि रेडीमेड आपको दे रखा है। आगे कह रहा कि CGST एंड SGST इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% ईच, यानी जो टोटल जीएसटी है वो कितना लिया जा रहा होगा, 12%। अच्छा, यहाँ पे CGST और SGST दोनों चार्ज करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सप्लाई की बात करें तो विद इन स्टेट सप्लाई रही होगी, है ना। तो भाई विद इन स्टेट सप्लाई में ही तो CGST और SGST लगता है, अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में होती तो फिर IGST लगता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये विद इन स्टेट सप्लाई का एग्जाम्पल है। तो देखो अब आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले फॉर्मेट में मैंने क्या बताया था,
क्वेश्चन में जो भी लिस्ट प्राइस होगा वो ले लेंगे। कितना दिया है 10,000, यहाँ पे देखो दिया ना 10,000, ये ले लेंगे। फिर इसमें से सबसे पहले आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना था 10%। तो 10,000 का 10% होता है 1,000। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 9,000। फिर मैंने बताया था कि इसके जस्ट बाद यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट को माइनस करोगे जो कि 500 दिया था। तो 9,000 में से 500 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8,500। और ये जो 8,500 आया इसी को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ठीक है गाइज, तो ये आपकी आ गई टैक्सेबल वैल्यू 8,500। अब इसमें ऐड करेंगे CGST एंड SGST जो कि कितना कैलकुलेट करना था 6%, यानी 6% चार्ज करना था। तो 8,500 का 6% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 510। फिर इसके बाद आप CGST निकालोगे, सॉरी SGST, 8,500 का 6% तो ये भी आएगा 510। अब देखो क्या करना, आपको 8,500 ये जो टैक्सेबल वैल्यू थी प्लस CGST 510 का और SGST 510 का, इन तीनों का सम कर लेंगे तो आपकी जो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी जो आपको पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा अब बिजनेस को 9,520। समझ में आ गया? चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ। ठीक है, देखो गाइज ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यहाँ कह रहा कि CCW लिमिटेड दिल्ली, जो कहाँ से बिलोंग करता है दिल्ली, सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। इसने क्या किया 20,000 का गुड्स सोल्ड किया, लेस ट्रेड डिस्काउंट कह रहा कि 5% टू अ कस्टमर इन मुंबई। अब देखो जिस कस्टमर को सामान बेचा जा रहा है वो कहाँ से बिलोंग करता है, मुंबई से, और जो सप्लायर है वो कहाँ का है, दिल्ली का। इसका मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि कैश डिस्काउंट इज 10%। इस बार देखो कैश डिस्काउंट का रेट दिया है। ठीक है, एंड द कस्टमर पेड 50% अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जो कस्टमर है वो सिर्फ 50% का ही पेमेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जो रिमेनिंग 50% है वो क्रेडिट बेसिस पर सेल हुई है ना। और आगे कह रहा कि GST इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, ईच, इसका मतलब जो टोटल GST रहा होगा वो 24% रहा होगा, है ना। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ IGST लगाना है ना, ये तो ईच लिखने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 12% ही लगेगा, क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुई है, तो 12% का ही GST यानी कि IGST लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, यानी इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, लिस्ट प्राइस जो कि कितना दिया था 20,000। फिर इसमें से सबसे पहले हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि 5% था। तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करोगे 1,000 आएगा। अब अगर 1,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19,000। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझ लो, अब आपको क्या करना है, कैश डिस्काउंट को माइनस करना है ना। और मैंने अगर आपको याद हो जर्नल एंट्री वाला जब चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ भी कैश डिस्काउंट आ रहा था। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कैश डिस्काउंट हमेशा उस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है जितनी वैल्यू का पेमेंट हो रहा हो या जितनी पेमेंट हमें रिसीव हो रही हो। जैसे मान लो अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है, तो जितना हम पेमेंट करते हैं उसी वैल्यू पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। या अगर हमने आपको सामान बेचा है तो जितना आप हमें पेमेंट करोगे यानी जो अमाउंट हमें आपसे रिसीव होगा उसी वैल्यू पर हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। यानी जो कैश की पेमेंट होती है या फिर जो कैश रिसीव्ड होता है उतने ही अमाउंट पर हम क्या करते हैं, जो कैश डिस्काउंट है वो अलाउ करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। तो यहाँ क्योंकि गुड्स को सोल्ड किया गया है तो जो डिस्काउंट है वो रिसीव होगा, है ना। जो डिस्काउंट है वो अलाउ किया जाएगा, रिसीव नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, 20,000 का सामान था, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 माइनस हो गया तो 19,000 बचा। अब 19,000 का सिर्फ 50% ही पेमेंट होना है ना, पेमेंट रिसीव होना है। तो 19,000 का 50% कितना होता है 9,500, यानी 9,500। अब इस अमाउंट का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैश डिस्काउंट जो कि कितना था 10%। तो 9,500 का 10% कितना होता है 950 रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कैश डिस्काउंट कितना माइनस हुआ 950 रुपया। तो आई होप आपको ये 950 कैसे आया समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सबसे पहले 20,000 में से 1,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, उसके बाद बचेगी कितनी वैल्यू 19,000, क्योंकि 50% ही पेमेंट हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल, तो 50% अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, तो 19,000 का 50% 9,500, और जो कैश डिस्काउंट का रेट है वो 10% है, तो 9,500 का 10% आप निकालोगे तो 950 आएगा। ठीक है, तो देखो ये 950 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये 950 भी आपका माइनस हो जाएगा।
तो आपका अमाउंट कितना बचेगा, 20,000 में से 1,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, 950 कैश डिस्काउंट का, ठीक है। तो बचेगा जो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 18,050, और इसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, यानी ये वो ये अमाउंट आ गया जिस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। अब जीएसटी यानी कि आईजीएसटी, क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुई थी तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का रेट कितना था, 12%, कितनी वैल्यू का, तो 18,050 का, जो कि आएगा 2,166। इसको ऐड कर लेंगे तो जो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20,216 रुपया। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट पेड एंड सिंस 50% इज पेड सो कैश डिस्काउंट, मतलब वही बात कह रहा है कि जितना अमाउंट पेड होता है, ठीक है, कैश की पेमेंट होती है, उसी अमाउंट पर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो 50% अमाउंट यहाँ सिर्फ पे हुआ है तो 50% का ही हम कैलकुलेट करेंगे। यानी देखो 20,000 में से 1,000 तो आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया था, तो बचा था कितना, 19,000। तो 19,000 का 50% यानी कि 9,500 जो आएगा उसी पे कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैं आपको समझा दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें करा कि पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कार्तिकेयन ऑफ कंपनी ऑफ चेन्नई, चेन्नई की कंपनी है, ठीक है। 2022 की ट्रांजेक्शन्स दी है। जून 10 सबसे पहली ट्रांजेक्शन्स क्या कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई, मदुरई मतलब ये भी चेन्नई में ही पड़ता है। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए का सामान परचेज किया जा रहा है एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, पेड CGST एंड SGST 9% ईच, पेड द इंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट पे किया जा रहा बाई चेक, चेक के थ्रू ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो आइए इसकी एंट्री सबसे पहले बनाते हैं। देखो इसकी एंट्री क्या होगी। इसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई, ठीक है। डेट फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। डेट में सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे 2022, इसके बाद डेट मेंशन करेंगे जून 10 की ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है। अब क्योंकि गुड्स परचेज किया गया था तो परचेज क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज करते समय जो GST हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट GST, है ना, इनपुट ही तो बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि विद इन स्टेट सप्लाई थी भाई, मदुरई भी चेन्नई में पड़ता है और चेन्नई का बिजनेस भी है, मतलब सप्लायर और जो कस्टमर हैं दोनों सेम स्टेट के हैं, तो विद इन स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और क्योंकि सारा का सारा पेमेंट चेक से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और जो कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है तो परचेज करते समय कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, तो अगर कैश डिस्काउंट बिजनेस को रिसीव हो रहा है तो वो बिजनेस का रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एंट्री समझ में आ गई। आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो लिखा वर्किंग नोट नंबर 1 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लिस्ट प्राइस लेते हैं गाइस, जो कि कितना दिया था, 3 लाख दिया था, है ना। आपको दिखा दें, नहीं 3 लाख नहीं, शायद 2 लाख दिया है, हाँ 2 लाख दिया है। इसको सही कर लीजिएगा, इसका हाँ इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 2 लाख दिया है, ये 3 लाख नहीं है गाइज, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2 लाख है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स जो हो गया वो 2 लाख हो गया। इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना दिया था 25%। तो देखो 2 लाख का 25% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 50,000। फिर आपको क्या करना, 2 लाख में से ये 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000। फिर इसके जस्ट तुरंत बाद मैंने क्या बताया था, कैश डिस्काउंट को माइनस करना है, ठीक है। कितना दिया, 4%। अब क्योंकि पेमेंट पूरी की पूरी यानी एंटायर पेमेंट हो रही है तो टोटल इस पूरे अमाउंट पर यानी कि 1,50,000 पे कैश डिस्काउंट जो है रिसीव होगा। तो 1,50,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। अब ये 6,000 कैश डिस्काउंट में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000। और ये जो अमाउंट आया इसी को बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी ये वो अमाउंट आया जिस पे GST लगना है, ठीक है। और GST का रेट कितना दिया है, 9% CGST हो जाएगा और 9% SGST हो जाएगा। तो 1,44,000 का 9% हो जाएगा 12,960, और अगेन 1,44,000 का 9% हो जाएगा 12,960। तो 1,44,000 प्लस 12,960 प्लस 12,960 1,69,920, 1,69,920, दैट इज़ योर इनवॉइस प्राइस,
ठीक है। अब आइए कैसे दिखाते हैं, देखो जर्नल में एंट्री तो आपने समझ लिया था, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, है ना। इसमें आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया था, देखो 2 लाख का सामान था, है ना, 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, वो माइनस हो गया, यानी कि जो सामान हमने खरीदा है उसका जो नेट लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 1,50,000। फिर इनपुट CGST हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में आपने देखा 12,960 आया था। इनपुट CGST कितना आया था, 12,960 आया था। टू बैंक अकाउंट, इन तीनों वैल्यू को सम कर लीजिए, ठीक है, इन तीनों वैल्यू को सम कर लीजिए और जो कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा, जो कि कितना हमने कैलकुलेट किया था 6,000, वो माइनस हो जाएगा। तो 1,50,000 प्लस 12,960 प्लस 12,960, इन तीनों वैल्यू को जोड़ के ये 6,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा 1,69,920, ये बैंक के सामने पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, बैंक के सामने ये पेमेंट हो जाएगा। देखो यही अमाउंट तो आया था यहाँ पे, जो पेमेंट होगा, इनवॉइस वैल्यू का मतलब जितना आपको पेमेंट करना है, 1,69,920, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आज के क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जून 25 करा सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ erode of the list price of rupees 3,75,000 at 20% rate discount and 2% cash discount on sale price. Charge CGST and SGST 9% each. Full amount was received by check on the same date. यानी पूरा का पूरा पैसा यहाँ भी क्या हो रहा है, रिसीव हो जा रहा है। तो देखो क्योंकि सेल की एंट्री है, तो सेल के केस में क्या होता है, चेक से पैसा मिला हुआ है, तो 25 जून को एंट्री करेंगे, क्योंकि चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय डिस्काउंट अलाउ होता है, और डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने सेल किया तो सेल बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल करते समय GST हमें कलेक्ट होता है, GST हमारी एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड एंड GST कलेक्टेड। जर्नल एंट्री तो समझ में आ गई। आइए एक बार फिर से कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है। वेरी मतलब बहुत इजी है, कोई बड़ी डील नहीं है, जो फॉर्मेट मैंने बताया बस उसी को आपको फॉलो करना है। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लिस्ट प्राइस, जो कि कितना दिया था क्वेश्चन में, 3,75,000। एक बार चेक करते हैं यही दिया है या फिर से गलत है, 3,75,000, हाँ ठीक है, 3,75,000 ही दिया है, ठीक है। तो 3,75,000 ये लिस्ट प्राइस हो गया। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, बताओ, आप बताओ, ठीक है, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, बताओ सर। 20%, ठीक है, तो 20% क्या करेंगे, 3,75,000 का 20% होता है कितना, 75,000, ठीक है। तो 75,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, फिर इस 3 लाख में से हम माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट को, जो कि दिया था कितना, 2%। तो 3 लाख रुपए का यानी 3 लैक्स का 2% कैलकुलेट करेंगे, 6,000 आ जाएगा। अब ये 6,000 माइनस हो जाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू जो आएगी वो 2,94,000 आ जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, CGST एंड SGST, जो कि कितना दिया था, 9% एंड 9%। तो 2,94,000 का 9% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 26,460। अगेन 2,94,000 का 9% कैलकुलेट करोगे 26,460। फिर इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 3,46,920, जो हमें रिसीव होगा, ठीक है। आइए अब इस कैलकुलेशन को हम एंट्री में रख देते हैं। देखो बैंक अकाउंट के सामने, क्योंकि चेक मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना आएगा, 3,46,920। कैसे आया बताते हैं। सबसे पहले आप देखो सेल के सामने दिखाओगे 3 लाख, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी, 3,75,000 का लिस्ट प्राइस था, उसमें से 75,000 क्या माइनस हो गया था, आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो बचा कितना, 3 लाख, वो दिखा दिए। आउटपुट CGST हमने कैलकुलेट किया 26,450। आउटपुट SGST हमने कैलकुलेट किया था 26,460 आया था। इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए फिर, ठीक है। फिर इसमें से 6,000 का जो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं वो माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,46,920, जो कि बैंक के सामने हो जाएगी, ठीक है। और यही अमाउंट आपको देख लो यहाँ पे दिखाया था इनवॉइस प्राइस में, यानी जो हमें रिसीव होना है कस्टमर से, 3,46,920, ठीक है। तो गाइस
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको बहुत अच्छे से विथ रीज़न समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी गाइस, आपको फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, बस इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है हमेशा। जब भी जर्नल एंट्री में या जब भी ट्रांजेक्शन्स में क्या गिवन हो, आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी सारी चीज़ें गिवन हो, तो बस इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्या सबसे पहले लिस्ट प्राइस लेना है, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, फिर कैश डिस्काउंट को तुरंत माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, फिर उस टैक्सेबल वैल्यू पे आप जीएसटी चार्ज या फिर मतलब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको आज की ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको जो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जो जीएसटी होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अल्टीमेट आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर एडिशन हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं आपकी जो बुक है उस बुक का सीक्वेंस में सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर करा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये आपसे नहीं लेना। बस हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस में कराता रहूँगा। और हाँ, इस चैप्टर की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े, सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, तो आप मेरे चैनल पर जा करके मेरी प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करके, उस पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस।